तो आज के वीडियो में मैं आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री के अंदर आपके सेमेस्टर 2 आईसीएसई क्लास 10 के अंदर क्या आ रहा है और क्या नहीं। पेज बाय पेज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मॉर्निंग स्टार की टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक है क्लास 10 के लिए। तो अगर आप पेज नंबर 108 पे अगर आप आएँ तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। सेमेस्टर 2 सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर है ये हिस्ट्री का पोर्शन का। तो इसके अंदर 108 पेज के ऊपर कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म आ रहा है, जिसके अंदर नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की जो डेफिनेशन है उसको आप ज़रूर एक बार ढंग से कर लें। तो पेज नंबर 108 पे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। उसको भी अगर आप रीड कर ले तो इट्स फाइन, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। देन पेज नंबर 109 पर अगर आप आएँ तो उसके अंदर यहाँ तक आ रहा है जो नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का ही है पार्ट। जो सेकंड रीज़न है कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रेस फॉर आर्मामेंट्स, ये कट है। थर्ड वाला जो आया डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स, ये आ रहा है, ये पेज 109 पर ये चीज़ें थी और यहाँ तक आ रहा है। फोर्थ वाला जो कॉज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट कॉज है, साराजेवो क्राइसिस है, इसको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पेज 110 पे है, इसको आप रीड कर लें। ये इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर कट है, ये वैसे भी इन्फॉर्मेशन के लिए तो सिलेबस में है ही नहीं, तो यहाँ तक ढंग से कर लेना जो साराजेवो क्राइसिस है उसको। देन पेज 111 पूरा कट है, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट पेज है पेज 112, उसके अंदर भी सब कुछ यहाँ तक कट है। बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ द वॉर एंड रिजल्ट्स ऑफ द वॉर के अंदर द ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डेट को साइन करी गई, किसने साइन करी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, और कब साइन करी ऑफ कोर्स, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और टर्म्स ऑफ द ट्रीटी भी जो टर्म्स 14 टर्म्स जो थे वो भी आ सकता है, तो ये सब भी आप देख लें। देन पेज नंबर 113 पर ये टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट कट है और फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस भी कट है। देन नेक्स्ट पेज है 114 जिसमें भी पूरा पोर्शन ये जो है सब ये कट है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चैप्टर ख़त्म होता है। अब आता है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। तो राइज ऑफ डिक्टेटर्स में लिटरली एवरीथिंग कट है, मतलब पेज 117 से शुरू हो रहा है, पेज 117, पेज 118, पेज 119 सब कुछ कट है, ये 120 सब कुछ कट है। जस्ट कम टू द लास्ट पेज जो कि है पेज 124 और इसमें सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आइडियोलॉजीज़ ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म आ रहा है, जिसमें सिर्फ 7 पॉइंट्स है। तो इनको एक्चुअली पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, कम से कम 5 पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे से लर्न कर ही लेना और अच्छे से रीड कर लेना, सिंस दिस इज़ द ओनली थिंग कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर सेकंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स सेकंड चैप्टर था। नाउ सेकंड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर आते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर 127 पेज से शुरू हो रहा है और इधर आप देखें तो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है, जिसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई आ रहा है, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म आ रहा है। देन थर्ड जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, ये कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कट है, ये वाला। यहाँ पे अगर आप आएँ जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना, ये भी आ रहा है। देन फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ये भी आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट को बेटर समझना चाहते हैं तो आप पिछले चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस देख सकते हैं और यहाँ पे जो था लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप उसको पढ़ सकते हैं, तो ये था। देन अगर आप यहाँ आए 6 पॉइंट है हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ये इमीडिएट कॉज था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कौन सा कॉज था, साराजेवो क्राइसिस इमीडिएट कॉज था, और वर्ल्ड वॉर 2 का इमीडिएट कॉज था हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो इन सब को ढंग से कॉजेज़ को तो स्पेशली दोनों चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना। इवेंट्स ऑफ द वॉर पूरा कट है, बट पिक्चर जो रिकग्नाइज़ करने में हमारी टीचर ने हमें कहा ये आ सकता है, तो हिटलर की तो पिक्चर सब रिकग्नाइज़ करते हैं, बट इनका पिक्चर थोड़े कम लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। तो यह है बेनितो मुसोलिनी, इनका भी पिक्चर आ सकता है, दोनों का साथ में आ सकता है, हमारे प्री बोर्ड में ऐसा था। तो पेज नंबर 129 में इवेंट्स ऑफ द वॉर जो पूरा पार्ट है वो कट है। पेज 130 पूरा कट है, वो उसी का कंटिन्यूएशन है इवेंट्स ऑफ द वॉर का, तो इसीलिए। देन अगर आप पेज 131 पे है तो वो भी पूरा कट है, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, तो वो सब कट है ये। नेक्स्ट पेज 132, ये भी पूरा कट। तो ये चैप्टर में
हमारा जो आ रहा था वो सिर्फ कॉजेज़ था, बेसिकली मेन सब कॉजेज़ था, तो कॉजेज़ पूरा अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस, और ये चैप्टर शुरू हो रहा है पेज 135 से। तो पूरा पेज 135 कट है, बट जो यूनाइटेड नेशंस जिस दिन बना था वो आ सकता है, कहाँ बना था और कौन से सेशन में और कब बना था, इनकी डेट आ सकती है, फाउंडिंग डेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये आप जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज है 136। तो 136 के अंदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। मैंने इसको अच्छे इजी तरीके में मैंने कवर कर रखा है पूरा। एक्चुअली मैंने हिस्ट्री सिविक्स का पूरा सेमेस्टर 2 में जो पोर्शन आ रहा है उसको मैंने कवर कर रखा है अंडर 1 आवर, तो मेरे चैनल पे वीडियो आप उसको देख सकते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एक बार आप दोनों को अच्छे से देख लें। देन हेड क्वार्टर्स कहाँ है, फ्लैग, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये सब आ रहा है पेज 136 से। नेक्स्ट पेज 137 पर अगर आप आओ तो इसके अंदर भी एवरीथिंग इज़ कमिंग, एवरीथिंग हियर इज़ देयर ऑन पेज 136। देन पेज 138 पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे भी सब कुछ आ रहा है, जो स्पेशली पावर्स एंड फंक्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस की वो, और यहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल शुरू हो रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉम्पोजिशन, इसका पावर, इसका वीटो पावर, बेसिकली इसके परमानेंट मेंबर्स और ये सब आ सकता है, इसके भी फंक्शंस एंड पावर्स, ये सब आप लर्न कर लो। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अंदर भी इसका कॉम्पोजिशन आ रहा है और इसके फीचर्स, पावर्स एंड फंक्शन, ये सब भी आ रहा है। तो ये यहाँ तक आप देख लेना और इन सबको रीड कर सकते हो, ये एडवाइजरी, ओपिनियंस और ये सब वाली चीज़ों को। इकोसॉक और ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटेरिएट नहीं आ रहा है, बट आप चाहो तो आप इनको रीड कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटे पैराग्राफ्स हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है हमारा 141 पेज पे यूनाइटेड नेशंस का। और अब हम लास्ट चैप्टर पे आते हैं, मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन। नहीं, लास्ट चैप्टर नहीं है, अभी एक और चैप्टर बचा है। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, जो फर्स्ट पेज 145 से शुरू हो रहा है, तो इसमें आ रहा है ये सब कुछ। उसके हेड क्वार्टर स्पेशली आप एक बार देख लेना, सबके हेड क्वार्टर, सारे एजेंसीज जो स्पेशल यूएन की स्पेशल एजेंसीज हैं उसका आप एक बार देख लेना। देन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फाइनेंस चाहे आप ना पढ़ो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ रहा है यूनिसेफ का, फंक्शंस ऑफ द यूनिसेफ भी आ रहा है। देन यूनिसेफ के प्रोग्राम्स इन इंडिया आर वेरी सिमिलर टू देयर फंक्शंस, तो मतलब उन्होंने क्या फंक्शंस है उनके वही उन्होंने एक्सरसाइज करे होंगे इंडिया के अंदर, तो एक बार आप इनको पढ़ सकते हो। अगर ऐसे लिस्ट करना आ गया कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ देयर वर्क, तो आप इंडिया के प्रोग्राम्स बता सकते हो, तो ये एक बार आप पढ़ लेना। देन पेज 147 पे अगर आप आओगे तो कंटिन्यूएशन है ऑफ द प्रोग्राम्स इन इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कब इस्टेब्लिश हुआ, हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनता है, ये सब पढ़ना। कॉम्पोजिशन, हेड क्वार्टर्स, फंक्शंस, ये सब में कॉमन है, ये फंक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ 148 पे, और अभी फंक्शंस यहाँ WHO के ख़त्म होते हैं और यहाँ पे शुरू होता है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म और इन सब का फुल फॉर्म एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स एंड हेड क्वार्टर्स, फंक्शन, इनके अलग अलग फंक्शन इसके लिए होंगे क्योंकि ये 3 चीज़ों में काम करते हैं ना, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर में, तो इसीलिए तीनों फील्ड्स के अंदर इनके एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इंडियाज़ एसोसिएशन विद यूनेस्को इज़ नॉट रियली देयर बट यू कैन रीड इट फॉर लाइक दैट। तो यहाँ पे यूनेस्को वाला बेसिकली यूएन एजेंसीज वाला चैप्टर ख़त्म होता है और ये लास्ट चैप्टर है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट पे पेज 152 पे अगर आप आओगे तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू इट बिकॉज देन यू विल गेट अ बैकग्राउंड ऑफ वाई इट स्टार्टेड, एंड अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो आप आसानी से लिख पाओगे। देन मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सभी आप करना। और इस पेज पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट नहीं है एग्जैक्टली, तो इसको अगर आप चाहो रीड करना तो कर सकते हो, वैसे ये नहीं आ रहा है। देन 153 पेज पर अगर आप आओगे तो आर्किटेक्चर ऑफ NAM, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर बोल दिया, आर्किटेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस समय के मिस जवाहरलाल नेहरू, वो भी थे, और जो भी सारे थे, तो इसीलिए इन सबको आप लर्न करना। फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ये तो आ ही सकता है, और बाकी जो कंट्रीज़ थी उनका भी आप याद करना चाहो तो मतलब वैसे कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ तक पेज 154 तक आप आओगे
तो यहाँ तक सब कुछ आ रहा है। ये भी आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो ये इनके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इस पेज से कट है और पूरा पेज 155 जो है वो पूरा पेज कट है और 156 पेज भी एक्चुअली कट है। तो एवरीथिंग नाउ इन दिस चैप्टर ऐसे कट हो गया और ये लास्ट चैप्टर था और अब सिविक्स का पोर्शन शुरू हो गया जिसके पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया। और अगर आप अपना पूरा चैप्टर, पूरा अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं अंडर 1 आवर, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने पूरा सिलेबस टर्म 2 में जो आ रहा है वो कवर करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।